हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो में बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए, वोडाफोन आइडिया के आज के सेशन में, आज वैसे फ्राइडे है, कल मार्केट क्लोज, संडे को मार्केट क्लोज, सीधा 6 अक्टूबर को मार्केट ओपन होने वाला है। और जिसको नहीं पता उसको बता दूं, 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर वोडाफोन आइडिया का हियरिंग आपको देखने को मिलेगा, सुनवाई होती हुई आपको देखने को मिलेगी। वोडाफोन आइडिया ने जो पिटीशन फाइल किया है एजीआर का, उसके ऊपर सुनवाई होने वाली है। अब सुनवाई के अंदर दोस्तों काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजीआर के ऊपर सुनवाई होगी, और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग होने वाली है। तो उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि आज के सेशन में भी एक अच्छी तेज़ी आई। शुरुआत इतनी अच्छी नहीं किया था, यहाँ से शुरुआत किया, लेकिन उसके बाद एक अच्छा आपको रैली शेयर के अंदर देखने को मिला, और खास करके जो यहाँ पर इसका वॉल्यूम है ना, वो काफ़ी अच्छा आया है आज के सेशन में। अब दोस्तों बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ों के ऊपर फैसले हो सकते हैं। सो वोडाफोन आइडिया शेयर, अचानक वोडाफोन आइडिया के शेयर में आई तेज़ी। 6 अक्टूबर पर टिकी निगाहें, यानी सभी इन्वेस्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो वोडाफोन आइडिया की हियरिंग के ऊपर है, क्योंकि वो 6 अक्टूबर को है। आज क्या है आपका 3 अक्टूबर है, कल 4 अक्टूबर सैटरडे मार्केट क्लोज, संडे 5 अक्टूबर मार्केट क्लोज, मंडे को यहाँ पर दोस्तों 6 अक्टूबर हियरिंग होगा। तो मंडे काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6 अक्टूबर 2025 को कंपनी का कोर्ट में सुनवाई होगी, जो शेयर बाजार और कंपनी की दिशा दोनों को असर डाल सकता है। एजीआर विवाद, घाटे की स्थिति और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में गिरावट, ये तमाम मसले सुनवाई में तवज्जो पाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, एजीआर के ऊपर सभी को पता है कि एजीआर के ऊपर हियरिंग होगा। उसके बाद जो कंपनी लॉस कर रही है उसकी स्थिति के ऊपर डिस्कशन होगा। प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है, जो प्रमोटर्स की यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसमें आप देख सकते हो एक समय पे प्रमोटर्स के पास, मैं आपको पुराना डेटा बताऊंगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर समझ में आएगा। ये देखिए, एक समय प्रमोटर्स थे 48.9% पे प्रमोटर होल्डिंग वोडाफोन आइडिया के अंदर। अब यहाँ पर कितना हो चुका है, यहाँ पर आप खुद देखिए 25% हो चुका है, यानी ऑलमोस्ट आधा ही हो चुका है ना। प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसके ऊपर भी दोस्तों डिस्कशन होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर निवेशकों की जो निगाह है इस दिन पर टिकी है, क्योंकि फैसला वोडाफोन आइडिया के भविष्य और निवेशक के भरोसे को नए सिरे से आकार दे सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हियरिंग के बाद ये पता चलेगा कि वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर क्या है और निवेशक कितना भरोसा कर सकते हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर। सारी चीज़ें हियरिंग पे डिपेंड करती है। पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, वो सारी चीज़ें हमें मंडे को पता चलेगी। किस बारे में होगी सुनवाई, तो मैंने आपको बता दिया, वोडाफोन आइडिया से जुड़े एजीआर, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू और विवाद पर सुनवाई होने वाली है। ये मामला पहले से ही कंपनी के लिए दबाव में रखा है कंपनी को, और कोर्ट के इस फैसले से प्रभाव कंपनी की फ्यूचर के ऊपर पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पिछली स्थिति, तो पिछली सुनवाई और फैसलों की अगर आप डिस्कशन करोगे तो वहाँ पर शेयर में भारी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिला। सितंबर के अंतिम सप्ताह में सुनवाई का आसपास शेयर 5 से 7% तक तेज़ी आई थी। कंपनी की जो क्वार्टर 1 की जो रिजल्ट है, क्वार्टर 4 की जो रिजल्ट है, क्वार्टर 1 की जो रिजल्ट है, वहाँ पर भी आपको कंपनी लॉस करती हुई देखने को मिली है। और उसके साथ साथ प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है उसमें भी गिरावट आपको देखने को मिली है, लगभग 13% के आसपास। सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को बैकफुट पे कर रही है। उसके बाद देखोगे सुनवाई के बाद, यहाँ पर आप देख सकते हो अगर सकारात्मक फैसला, यदि कोर्ट वोडाफोन आइडिया के पक्ष में जाए और एजीआर जुर्माना या दोस्तों जो घाटे मिले हैं उसमें कंपनी को एक रिलीफ दे दे, तो कंपनी को राहत मिल सकती है। फिर स्टॉक में आपको यहाँ पर विश्वास देखने को मिलेगा, जो इन्वेस्टर्स है उनका ट्रस्ट बढ़ जाएगा वोडाफोन आइडिया के अंदर। अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के हित में फैसला लेता है तभी यहाँ पर बढ़ेगा। तो अगर नेगेटिव फैसला आता है तो फिर कंपनी को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है दोस्तों एजीआर के तौर पे सरकार को। तो इससे दोस्तों कंपनी के जो इन्वेस्टर्स है उनका जो भरोसा है वो कम होता हुआ देखने को मिलेगा। तो सारा डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट अगर पॉजिटिव फैसला सुनाता है तो डेफिनेटली शेयर में तेज़ी बन सकती है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। अगर
नेगेटिव फैसला सुलाता है वोडाफोन आइडिया के लिए, तो फिर इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट इशू है वो होंगे, उसके साथ जो कॉन्फिडेंस है वो नीचे आ जाएगा, तो फिर शेयर में गिरावट आ सकती है। तो वोडाफोन आइडिया के लिए 6 अक्टूबर काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। उसके बाद निवेशकों को क्या देखना चाहिए, देखिए यही पॉइंट के ऊपर बात कर रहे थे, निवेशक क्या देखें। सबसे पहले कोर्ट का फैसला देखिए, इसमें जुर्माना कंपनी कितना पे करेगी कितना नहीं करेगी, आपको ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा 6 अक्टूबर को। जैसे ही दोस्तों कोर्ट का जो भी इंफॉर्मेशन आता है, जो भी सुनवाई होती है, उसमें कोर्ट जो भी रिटर्न में एज अ इन्वेस्टर्स को देता है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद यहाँ पर कंपनी द्वारा पूर्व में दिखे गए बैंकों और कर्जदाताओं के साथ बातचीत, यानी कंपनी ने अपने जो जितने भी जिनसे डेट लिया है, जिनसे कर्जा लिया है, उनके साथ कंपनी का बातचीत क्या हुआ है हियरिंग के बाद, तो वो भी मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ और वो मैं बताऊंगा भी आपको। उसके बाद वॉल्यूम क्या है स्टॉक का, ये भी डिस्कस करेंगे। प्रमोटर्स की भूमिका और कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनेगा आफ्टर द हियरिंग के बाद, सो इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सो ये जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। कोर्ट का फैसला और कंपनी अपने जो डेट वाले हैं जिनसे पैसा कर्ज पे लिया है, उनसे क्या बातचीत चल रही है, क्या स्थिति है, कैसे रिलेशंस हैं। उसके बाद वॉल्यूम कैसा आ रहा है स्टॉक्स में, प्रमोटर्स की भूमिका कैसी है और कंपनी अपने कैपिटल को कैसे रीस्ट्रक्चर करेगी, वो सारी चीज़ें दोस्तों डिस्कशन करेंगे मंडे को, क्योंकि मंडे काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है और इसमें हमें सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग भी पता चल जाएगा मंडे को और सारी चीज़ें हमारे सामने भी आ जाएगी। तो दोस्तों यही था। अब बात करेंगे यहाँ पर Q2 के रिजल्ट की डेट के ऊपर, क्या डेट हो सकती है रिजल्ट आने की। देखिए जो डेट है ना, वो एक प्रोजेक्टेड डेट है। जो पिछली बार Q2 के रिजल्ट आए वो डेट को देखकर, उससे पिछली बार जो Q2 के रिजल्ट आए वो डेट को देखकर एक अनुमान लगाया गया है कि इस डेट के आसपास कंपनी के Q2 के रिजल्ट आ सकते हैं। ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, कंपनी चेंज कर सकती है जब कंपनी का मन चाहे, कंपनी अनाउंस करेगी, लेकिन एक प्रोजेक्टेड डेट है कि कब तक आ सकता है। सो यहाँ पर आप देखोगे मार्केट स्क्रीनर के मुताबिक इन्होंने यहाँ पर देखिए प्रोजेक्टेड लिखा है, यानी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये कोई कंफर्म डेट है नहीं, ये बस एक आप कह सकते हो अनुमान लगाया है कि ये डेट के आसपास कंपनी के Q2 के रिजल्ट आ सकते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि 30 अक्टूबर 2025, 30 अक्टूबर का डेट सामने आया है, लेकिन इसमें भी चेंजेस हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं है 30 अक्टूबर, इसमें यहाँ पर कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं है। सो कंफर्म नहीं है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, कंफर्म नहीं है, नॉट कंफर्म, कंफर्म नॉट, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिख दिया है। तो कंफर्म नहीं है, बस एक प्रोजेक्टेड डेट है जो मैंने आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा, क्योंकि एक आइडिया मिल जाए कि इसके आसपास ही रिजल्ट आ सकता है, या 30 अक्टूबर को आएगा या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है। कंफर्म कुछ भी नहीं है, कंपनी जैसे ऑफिशियल अनाउंस करेगी वैसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।